हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडियक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Hi Taurus, let's see क्या मैसेजेस हैं आपके लिए for your general life. We have 9 of Pentacles, King of Swords in reverse, एंड द चैरियट। ओके, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ही स्टेबिलिटी से आप किसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें बेटर है कि आप अपने दिल का इस्तेमाल करें, ना कि अपने दिमाग का। ठीक है, रिसेंट पास्ट में भी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, विच इज ऑल अबाउट सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लग्जरी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं या इस स्टेज के लिए रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज के लिए आपने जो भी अपना इनर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी करंट एनर्जीज में किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, विच इज लाइक के मे बी यहाँ पे आप दूसरे लोगों से एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई मेरे ड्रीम्स से मुझे वर्क करना है या ये अचीव करना है, या तुम्हारी में भी वैसी सोच नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं दूसरों के प्रति, कि दूसरों की वजह से या दूसरों की सोच कहीं ना कहीं हमारी ड्रीम्स के आड़े आ रही होती है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा हम्बल रहना है।
ठीक है, स्टे हम्बल, क्योंकि अगर हम्बल रहेंगे तो ये भी एक अबंडेंस माइंडसेट का ही प्रतीक है कि आप खुद अबंडेंट माइंडसेट है, और जो नहीं है उनकी सोच भी आपको अफेक्ट नहीं करती है। और अपकमिंग एनर्जीज में तो चैरियट कार्ड आ ही रहा है। चैरियट कार्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस, कि आप अपोजिट एनर्जीज को, यहाँ पे आप देखते हैं हमेशा के ब्लैक और व्हाइट फोर्सेस जैसे ये क्रिएचर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्फिंक्स। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करता हुआ ये पर्सन जो है आगे बढ़ रहा है, और उसके पीछे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक स्काई में सारे स्टार्स वगैरह हैं, जो कि दिखाते हैं कि जब हम अपने माइंड को ही टेम कर लेते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी थ्रू मैनिफेस्ट होने लगता है। ठीक है, द चैरियट एनर्जी इज ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, कि आप कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज बी अ लिटिल बिट हम्बल टुवर्ड्स पीपल। ठीक है, लेट्स सी करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके। ओके, वी हैव हेल्पर, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लीडरशिप, न्यू मनी, देयर इज समथिंग बेटर, डिनायल एंड द आर्टिस्ट। ओके, एक और लूंगी यहाँ पे मैं। ओके, I will take these two which are unfulfilled and peacemaker. ओके ओके, पहले तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको अपने किसी ऐसे स्किल को, जो कि आपकी एक आर्ट है, जिसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, आर्ट कैन बी एनीथिंग, और स्पेशली ये आर्ट है आपकी लीडरशिप स्किल्स, कि आप कैसे लीड करना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं अगेन ये लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तभी ये किंग का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। लीडरशिप स्किल्स की बात है यहाँ पर। आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपकी आर्ट की साइड, लाइक समथिंग दैट इज यूनिक अबाउट यू, दैट इज स्पेशल अबाउट यू। ठीक है, और पीस मेकर की एनर्जी में यहाँ पे हो सकता है कि लाइक आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि समाज में एक बैलेंस, एक लॉ एंड ऑर्डर, एक समाज को अच्छा बनाने के जो भी काम होते हैं वो सब आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं थ्रू में भी टैरो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल अगर हम देखें पीस से रिलेटेड, तो यस, आप टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर ये बन सकते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू आप अपनी वीडियोस के थ्रू या वैसे भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं टू बी अ बेटर पर्सन, और यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ओके, यही हमारा एक्चुअली मेन पर्पस है हमारी जिंदगी का, कि हमारे आने से पहले जो हमने जो जिंदगी देखी या जो रिसोर्सेज हमें मिले उससे बेटर हम करके मरे। ठीक है ना, है तो जिंदगी छोटी सी, बट उसका कुछ तो पर्पस है। एक फूल का भी एक छोटा सा एक दिन के लिए वो उगता है, बट वो खुशियां बिखेरता है, वो खुशबू बिखेरता है, उसका भी एक पर्पस है। ठीक है, तो हम तो चलते फिरते इतने सक्षम इंसान हैं, तो यस, हमारा भी यही पर्पस है कि हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उससे बेटर एनवायरनमेंट हम छोड़कर जाएं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे डिनायल कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपनी जो गिफ्ट्स हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको आप डिनाई करते रहे हैं, तो डिनायल में मत रहिए। मे बी दिस इज अ चांस फॉर यू कि जहाँ पे आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं। अनफुलफिल्ड महसूस मत कीजिए। मे बी आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको कोई परफेक्शन हासिल करना है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। अगर आप बोलें कि पेड़ इस तरह का परफेक्ट होता है तो दूसरा पेड़ इम्परफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे तो पूरा जंगल इम्परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेचर क्या है, नेचर इज वाइल्ड, नेचर इज यूनिक, नेचर इज डू व्हाट यू वांट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे दो स्पेशल मैसेजेस भी आ रहे हैं, दैट इज अबाउट न्यू मनी एंड हेल्पर, कि आपको अगेन किसी की हेल्प करके, हेल्प करने से भी, अगेन इन सबको मैं कनेक्ट करूँ, लीडरशिप को, हेल्पर को, आर्टिस्ट को और पीस मेकर को, तो यहाँ पे एक ही तरह की वाइब आ रही है कि आपको समाज को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए अपनी लीडरशिप के थ्रू और अपनी आर्ट के थ्रू। ठीक है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, धीरे धीरे अपनी जो चीज़ें उन पर काम कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क करिए, एंड देयर इज समथिंग बेटर, और भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, जितनी में भी आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेज है। हायर सेल्फ कैन बी योर सोल, जिसको ऑलरेडी
इनफाइनाइट विजडम है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, एक पेड़ को कोई नहीं बताता कि भाई उसको शाखा यहाँ निकालनी है कि वहाँ निकालनी है, उसको जहाँ जगह मिलती है वो अपने आप चलता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो इंटेलिजेंस है ग्रोथ की। ऐसे ही हमारे अंदर, हमारी सोल के अंदर भी इंटेलिजेंस है जो कि हमारे दिमाग से भी परे है। ठीक है, तो उनकी तरफ से आपका क्या मैसेज है ये हम देख रहे हैं। वी हैव शेयर इट अगेन। यस, आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं जिनको आपको शेयर करना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्टेप इनटू द एनर्जी, टेक एक्शन, और एक्शन लेते ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे होते, चीज़ें एक्शन लेते ही बदलने लग जाती हैं। बर्थ ऑफ डायनामिक एनर्जी, अगर मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है कि एक्शन लीजिए, बाहर आइए। हम बहुत टाइम हो गया अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए और बहुत टाइम हो गया सोचते हुए, अब एक्शन लीजिए। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम, बट लीजिए। हायर पर्सपेक्टिव की ऊंचा सोचिए, सबके लिए सोचिए। जब आप सबके लिए सोचते हैं तो आपका भी भला उसमें हो जाता है। एंड देन रिलीज फियर, डर। डर अगेन, ये डर बड़ा तंग करता है। ठीक है, और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है ये सिर्फ फॉल्स एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमने अपने दिमाग में क्रिएट करे होते हैं, जो होते ही नहीं है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो यस, यू शुड रिलीज ऑल द फियर एंड शो योर गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड दैट यू आर कैरिंग विद इन योर सेल्फ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके क्रश के लिए, या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, लेट्स सी उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है, वो कैसी एनर्जी रख रहे हैं। आप एक पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको सही डिलीवर हो, जो मैसेजेस आए हैं वो क्लैरिटी दें और आपको एक गाइडेंस दें। ठीक है, एंड वी विश यू द सेम। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड चैरियट। ओके, यही तीनों कार्ड्स आपकी जर्नल रीडिंग के लिए भी आए हैं। तो जर्नल रीडिंग जिसने मिस कर दिया है, प्लीज वॉच योर जर्नल रीडिंग अगेन। इट इज कि आपके पर्सन भी आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये पर्सन ना अपने दिमाग को नहीं लेके आना चाहते सिचुएशन में भी इन्होंने दिमाग बहुत चला लिया, और दिमाग ने सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन क्रिएट किया। दिमाग ने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बताई जिससे कि आप और दूर हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पेडेस्टल पे रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी लुक्स को चेंज कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप लाइक आगे ना मूव फॉरवर्ड कर जाएं विद द चैरियट एनर्जी। इनको ये भी डर है कि भाई आप मूव ऑन ना कर जाएं इनको आगे पीछे छोड़कर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर वो फोर्स देखते हैं कि आप भाई जिंदे और मुर्दे में भी जान डाल दो। ठीक है, और आप आगे चीज़ों को ले जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो अगेन ये बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। अगर इन्होंने आपको मिसट्रीट भी किया या पास्ट में इन्होंने आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया, तो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ डूइंग द जस्टिस विद यू एंड क्रिएटिंग अ बैलेंस विद यू। क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेंस की भी एनर्जी है, यहाँ पे तराजू की एनर्जी है, एंड दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। ठीक है, लेट्स सी कि वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइट करना चाहते हैं पर्सन, बहुत ही डिटर्मिन्ड है, फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। जो भी अभी तक ऊर्जा रही है उसको बदलना चाहते हैं। दे नो दे हैव टू पुट एफर्ट्स, इनको एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ये पर्सन क्लियरली आपसे करना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और इनको ये पता चल रहा है कि लाइक ही वॉज द वन और शी वॉज द वन जो कनेक्शन को डिनाई कर रहा था। अभी तक एक कनेक्शन को अगर डिनाई कर रहे थे, या जो केमिस्ट्री इनको आपके साथ फील हो रही थी उसको ये डिनाई कर रहे थे, उसको ये इनकार कर रहे थे, तो अभी उसको इनकार नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे नो दैट यू आर द वन जिनके साथ इनको एकदम होमली लगता है, या फिर एक इनकी सोल को राहत मिलती है, या फिर एटलीस्ट इनको एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। क्लैरिटी इनके दिमाग में आ जाती है जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, दैट यू आर वेरी क्लियर। और आप कहीं ना कहीं लाइक जैसे आप है ना कि आपने अपने आप को बेबाक और क्लियर रखा हुआ है, इसी तरीके से आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी ऐसा करें। ठीक है, तो अगेन लीडर रिलेशनशिप में भी एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए जो दूसरे को भी आगे ले जाए। ठीक है, और इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी फेमिनिन, इट कैन बी मैस्कुलिन। वैसे तो फेमिनिन इज द बेटर लीडर, आपकी इमोशंस आपकी लीडर होते हैं। ऐसे ही जो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, दैट पर्सन इज एक्चुअली इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो समझ पाता है
उन परिस्थितियों को भाप पाता जो कि एक सिर्फ माइंड चलाने वाला या तर्क शास्त्री जो होता है ना, जो तर्क से सोचता है, उससे कहीं आगे की वो सोच लेता है, क्योंकि एनर्जी तो हाई लेवल पर आकर वैसी ही हो जाएगी ना। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन को पहले ही वो चीज़ें पता होती, मम्मी जी पहले ही बता देती हैं कि ये होना है, पापा जी फिर बाद में उस चीज़ पे एग्री करते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं। ठीक है, क्यों? इमोशंस की जो पावर है ना, एनर्जी की जो पावर है वो अलग ही है। एनर्जी में अपने आप में ही एक इंटेलिजेंस है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यही चीज़ ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे लीडर हैं और आप इनको वो क्लैरिटी दे रहे हैं और ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एक यहाँ पे बात और भी हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एट बॉटम ऑफ द डेक, कि इनको थोड़ा सा अपना सेल्फ एस्टीम इश्यूज है कि भाई आप इनको कहीं इनकार ना कर दें या फिर आप इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक सिर्फ ऐसा सोच में हो सकता है, दो लोग बिल्कुल ही डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है एक बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑन द फिजिकल ग्राउंड्स बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, रिच है, सब है, बट उसके अंदर वो बात नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक पर्सन जो लड़ झगड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो इतना में भी खूबसूरत भी नहीं है, एवरेज लुकिंग है, मिडिल क्लास है, बट उसको पता है कि भाई ज़िंदगी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो मे बी यहाँ पर वो, अगर आप देखना चाहेंगे, इट इज़ नथिंग मोर स्पेशल अबाउट यू, जस्ट दैट कि आप अनस्टॉपेबल हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आपके बारे में। सो अगेन दिस इज़ वेरी पावरफुल रीडिंग। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्टार भी है, तो अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग की या एक काइंड ऑफ भगवान पर सरेंडर करने की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की, कि उस चीज़ पे भी विश्वास कर रहे हैं आपकी वजह से। ओके, लेट्स सी अभी कनेक्शन आगे और किधर जा सकता है। वी हैव लवर्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे लव तो है अगेन, पर एनर्जी जो है कनेक्शन की ड्रेन हो रही है, क्योंकि मे बी आप मुड़ मुड़ कर बार बार इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं और ये आपकी तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही अपना अपना एक पीस मेंटेन करना चाहिए और अपनी एनर्जी को अच्छा रखना चाहिए। ये चीज़ जो है, ये ऐसा लग रहा है एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है जो होना ही होना है, जस्ट फॉर द टाइमिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे पे थोड़ा सा डिपेंड हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि लाइक क्या होता है, लव क्या है? लव हमारा रिफ्लेक्शन है दूसरे पर्सन के अंदर। जब दूसरा पर्सन हमारे पास रीच आउट करता है, हमें प्यार करता है, हमें अच्छा महसूस करवाना चाहता है या कराता है या हिंट्स ऐसे दे रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, आप ही जो लव एमिट कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूनिवर्स हर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आप जिसकी वाइब्रेशन दे रहे हैं यूनिवर्स में, राइट? तो कहीं ना कहीं आप जो है लाइक देखिए नहीं कि कब होगा कब होगा कब होगा, जस्ट कीप गोइंग एंड थोड़ा सा मस्त हो जाइए एंड यू विल फाइंड कि सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी करेक्ट हो गई और सही हो गई और ट्रैक पर आ गई। ठीक है, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? दिस इज माई हैंडमेड डेक। ओके, और थोड़ी मैसेजेस ले लेते हैं। वी हैव थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। इनर पीस, अपने मन में शांति रखिए, रिलैक्सेशन रखिए, ऐसे रहिए जैसे यू ऑलरेडी हैव इट। टेक अ डीप ब्रेथ। अगेन ब्रेथ वर्क कीजिए, उससे क्या होता है, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं। अगर आपकी सोच इधर उधर भाग भी रही है तो आपकी एनर्जी सेंटर्ड हो जाती है। फियर इज अनरियल। ठीक है, अगर आपको कभी डर भी लगता है तो वो झूठा ही होता है। ग्रो थ्रू वट यू गो थ्रू। ठीक है, अब जो भी आप झेल रहे हैं या जो भी सिचुएशंस आपकी हैं, उनके से जो लेसन्स मिल रहे हैं उनको देखिए और आगे बढ़िए। एंड यहाँ पे डिसिप्लिन का कार्ड आ रहा है। डिसिप्लिन इज लाइक कि अपने आप को हमें एक रूटीन में रखना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको रूटीन से करिए, उसको आप नियम से करते हैं तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्या करा, आपने एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर ली। ठीक है ना? तो आप जब सुबह सुबह उठने की कोशिश करते हैं, नहीं उठ पाते, बट कुछ दिन ऐसा कर लेते हैं तो फिर से वो आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो अच्छी आदतें डालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग सारी ही गलत होती है। हर आपको बिल्कुल ही फ्री रहना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हम बच्चों को स्कूल ही ना भेजते, बिल्कुल उन्हें जंगली छोड़ देते। नहीं, पर हम क्या करते हैं, हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, हम उन्हें अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, हम उन्हें प्रेयर करना सिखाते हैं, हम उन्हें एक्सरसाइज भी करना सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि उनको अच्छी आदतें पड़े, क्योंकि थोड़ा सा बंधन भी ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा बंधन भी ज़रूरी है, इसीलिए डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग।
आई होप यू लाइक इट। अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप एक सिंगल मदर हैं, ठीक है, या सिंगल वुमेन है जिनका मे बी कोई सेपरेशन है या इस तरह की एनर्जी के लाइक आप अनएम्प्लॉयड है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 2 सितंबर से पहले। और अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज़रूर देखिए और फिर आप मन बना सकते हैं। और यू कैन रीच आउट टू मी बिफोर 2 सितंबर, क्योंकि अब बैच स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।